ओम शांति। आज हम स्टेबल माइंड के फीचर्स के बारे में जानेंगे। अर्जुन ने पूछा कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उसके लक्षण कृपा करके कहो। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, पहला पॉइंट, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं उठी अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट है। मीन्स कामनाएं कभी खत्म नहीं होती, पर जो आत्मा जो उसे मिला है उसी में संतुष्ट है, जो रिसोर्सेस हैं उन्हीं को यूज करके संतुष्ट हो रही है। और यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि जो है पहले उसमें संतुष्ट रहना सीखो, क्योंकि लाइफ में कभी शहंशाहों की भी इच्छा पूरी नहीं होती। सेकंड पॉइंट, जिसका मन दुख में घबराता नहीं, जिसे सुख में प्रसन्नता नहीं। भावार्थ क्या है कि लाइफ में हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं होती, कभी सुख होगा कभी दुख होगा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जब मैं खुश हूं तब भी मुझे अच्छा लगे, और जब लाइफ में कुछ नेगेटिव सीन हो तब भी वो अच्छी बात लगे। तो बीरबल ने लिखा कि ये दिन गुजर जाएंगे। मीन्स लाइफ में अच्छे दिन चल रहे हैं तो वो भी गुजरने हैं, बुरे दिन आएंगे तो वो भी गुजरने हैं। लाइफ में जब ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आती है हम इतने हाइपर हो जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ और रिलेशंस को भी खराब कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, जो शुभ वस्तु से हर्षित नहीं होता और अशुभ प्राप्ति में शोक नहीं करता, ना किसी से राग और द्वेष है। भावार्थ हम आत्मा रूप में समझें। जैसे हम एक मूवी देखते हैं तो मूवी में कुछ अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ बुरे कैरेक्टर्स होते हैं, पर हर एक अपना रोल बेस्ट प्ले करता है। इसी तरह इस लाइफ में भी तो एक मूवी चल रही है। जो भी कोई रोल प्ले कर रहा है उसको वो रोल मिला है। अगर अच्छा कर रहा है तो क्लैपिंग, अगर बुरा भी कर रहा है तो भी क्लैपिंग, क्योंकि वो कितने लोगों को सुधार रहा है। फोर्थ पॉइंट, जैसे कछुआ अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है। मीन्स लाइफ में कई बार कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आए, बेटर है उन सिचुएशंस को अवॉइड करना, ना कि उनसे लड़ना। जैसे कछुआ कोई उसे मारने के लिए आए तो अपने आप को अपने ऊपर के शेल के नीचे प्रोटेक्ट कर लेता है, और वो इतना पावरफुल है कि चाहे हाथी भी उस पर पांव रख दे तो भी वो शेल टूटेगा नहीं। मीन्स लाइफ में अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आए भी अपने आप की प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जब कोई फ्लू होता है तो क्या करते हैं, मास्क लगा के खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। उस टाइम हम ये नहीं दिखाते मेरी इम्यूनिटी इतनी है, नहीं, उस टाइम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड सेकंड शिक्षा, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आजकल देखा गया है छोटी सी बात होगी और उसको कितना बड़ा इलैबोरेट करके सुनाएंगे। यहाँ हमें दूसरी शिक्षा मिल रही है कि बड़ी बात को छोटा करो, बातों को फैलाओ नहीं, बढ़ाओ नहीं, छोटा कर दो कि बस इतनी सी बात है। जितनी बातें छोटी होंगी अल्टीमेटली हमारी एनर्जी भी सेव होगी और हमारा कार्मिक अकाउंट भी अच्छा होगा। फिफ्थ पॉइंट, जो योगी इन सब इंद्रियों को दमन कर आत्मा में निष्ठा कर ले और जिसके वश में इंद्रियां हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं जो भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम मन पर कंट्रोल नहीं है। जैसे पता है ये चीज़ें हेल्थ के लिए नहीं अच्छी, तब भी मन क्या कहता है, कोई बात नहीं, ट्राई करो। गुस्सा आएगा, पता है कि ये शब्द बोलने से रिलेशंस खराब हो जाएंगे, पर उस टाइम क्या करते हैं, नहीं, बोलना है, मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। तो जब तक हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आंखें वही देखें जो देखना चाहिए, कान वही सुने जो अच्छे शब्द हो, मुख वो शब्द बोले जो दूसरों को सम्मान दे, नाक से कोई गलत चीज़ की स्मेल न ले, और ये हाथ सदा देने के लिए उठें, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए उठें। सिक्स्थ पॉइंट, जिसमें संपूर्ण प्राणी सोते हैं वह आत्मनिष्ठावान पुरुषों का दिन है। मीन्स आज के समय हम देखें तो लेट नाइट लाइफ का कंसेप्ट है, पर बचपन से हमने क्या सुना था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज के समय
जो सोने का समय हो गया है वो एक्चुअली अमृत वेले का समय है। उस समय लोग सोना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाइफ रूटीन एकदम इफेक्ट हो चुकी है। पर इस कलयुगी रात्रि में भी अगर हमें आत्मा का ज्ञान मिल जाए और हमें समझ आए कि हमें इस प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलना है, सूर्य के हिसाब से चलना है, क्योंकि ये शरीर भी 5 तत्वों का बना है। और जब हम जल्दी उठेंगे तो हमारा इम्यूनिटी लेवल, हमारा बॉडी सर्कुलेशन वो बेटर होगा। 7th पॉइंट, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती और आत्मा के ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हम अपने आत्मा के भोजन का ध्यान नहीं रखेंगे कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, तब तक हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आजकल हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, नेगेटिव। इसीलिए साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया कि एक एवरेज मनुष्य सिर्फ 3 मिनट 5 सेकंड ही फोकस कर पा रहा है। और आज के समय तो ये और कम होता जा रहा है, बिकॉज जो हम कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हैं, कंटेंट क्या है, एनर्जी, और उस एनर्जी का हमारी बॉडी पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। इसीलिए ये 7 बातें अगर हम समझ ले तो हमारा माइंड स्टेबल हो जाए। ओम शांति।